So SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2011 का हम आज इंतजाम करेंगे। इंतजाम पे जो मैथ करेंगे इसको हम दिखाएंगे। पहला हम मैथ का डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसको प्रैक्टिस करेंगे एंड सॉल्व करेंगे। ये जो मैथ है ये इसी किस्म का मैथ ही आप फॉलो करते हैं इंतजाम में। देखिए क्वेश्चन नंबर ऑन A and B complete a piece of work 8 days. B and C can complete 12 days, and C and A can do it 8 days. A, B and C together can complete it in how many days? That is the question and answer. तो A and B पहला हम देखिए जो and C and B and C and 12 days ये पूरा हम ऑन डे निकालेंगे। पहले देखें ऑन डे वर्क ए एंड बी जो करता है इसको काम 1 + 1 8 1 + 1 by 8 and 1 day work in B and C, B plus C is equal to 1 by 12 days and 1 day C प्लस A इज इक्वल टू 1 by 8 days। तो ये तीनों हम ऐड कर देंगे। हिंट्स पर हम यही से लगाए तीनों 1 8 1 12 1 8 ऐड करने से इसको पूरा 1 डे A B C तीनों 1 डे कितना आता है देखो। ऐड करने से इसको एलसीएम करो। एलसीएम करने के देखो इसको आएगा 1 by 6 1 डे। ओके 1 डे। तो पार्ट 2AB देखिए एक ए पहला लास्ट में एक बी सी है, इसको 2 से इंटू करो। पहला देखो ए बी सी 1 डे करेगा 2A + B + C। ये अगर आप 2 करेगा तो 3 डिवाइडेड बाई 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16 निकालाते हैं। ओके 16 डे में इन्होंने कर सकते, लेकिन ये 1/6 पार्ट ऑफ द वर्क कर सकता है। तो फुल वर्क कितना में करता है इसको उल्टा कर दो। उल्टा करने से 6 डे निकालेगा, इसको आंसर आएगा 6 डे। आंसर 6 डे। ओके तो अभी देखिए हम अगेन इसको फॉलो करता है क्योंकि ये हम हिंट्स पर रखा है। ये हिंट्स आप देखकर तुरंत आप जल्दी फॉलो कर सकेंगे हिंट्स पर। अगर हम इसको लिखता था ना तो लिख कर इतना अभी इतना तक नहीं होता। जगह A and B complete a piece of work 8 days. A and B can complete 1 day 1 by 8. B C 1 day 1 by 12. CA can 1 by 8. So A B C can add all 3 divided by 2. Then a part that is 1/6 part of the work and full or one part of full or A B C can do 6 days. That is answer. Question number 2 में A B time and works देखो X is 3 times as fast as Y and is able to complete the work in 14 days less than Y. Y से 40 दिन का पहले ही इसको काम कर सकता है, इतना ही इसको एक्सपीरियंस है इसको cos X का। तो ऐसा देखने से अगेन हम देखो X is 3 times as fast as Y। अगर Y X होता है Y is equal to X होता है
इसको एक एक्स होने से एफिशिएंसी अगर एक्स एफिशिएंसी होगा, अगर ई होता है एफिशिएंसी में एक्स का बदले हम ई बैठा दिए, तो एक्स होता है 3 तो इसको एक्स होता है, वाई ए होता है। तो ये जो एफिशिएंसी का एग्जाम सम ये इसी तरह पे आता है। देखिए इसको, इससे हम हिंट्स पे, अब देखिए हिंट्स पे हम कितना क्लियर दिखाई पड़ा। देखो किया है, देखो हिंट्स पर क्या किया, एफिशिएंसी एक्स इज इक्वल टू 3e, वाई इज इक्वल टू ई, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सम 3 टाइम्स फास्टर वर्क कर सकता है एक्स। देन हम अगर 3x से x निकल जाए, x का काम y का काम निकल जाए, तो x कितना दिन में कर सकता है? 26 देखो इसको 26 डेज में इसको काम कर सकता है, क्योंकि 40 डेज से 2 से डिवाइडेड करो, 2 से डिवाइडेड करने से 20 निकलेगा, x का ई का निकालेगा 20, तो ई का निकालेगा 20 अगर होता है, तो इसको y का होगा, x का कितना होगा 60 डेज, x का 3 इंटू 60 डेज, ओके। तो 60 डेज अगर निकाले और इसी को 1 डे, इसको कितना होता है x एंड y, x का 1 डे होता है 1/20 एंड x का होता है 1/60, क्योंकि इसको 3 टाइम्स y से 3 टाइम्स एफिशिएंसी ज़्यादा है। तो देन इसको दोनों अगर प्लस करें तो 20, 60, 15, 115 तो आ जाता है 115। तो देन फुल काम कितना कर सकता है, इसको उल्टा कर दो 15 डेज। तो अगर 15 डेज में कर सकता है तो इसको 15 डेज आंसर का है। देखिए अगेन हम बोलता है, ये थोड़ा घुराने का सामा है, थोड़ा पजल करने का सामा है। x is 3 times as fast as y, मतलब y x होने से, y e होने से x होगा 3 टाइम्स। तो e एबल टू वर्क इन 14 डेज लेस देन y, मतलब अगर आप 40 दिन का पहले ही y अगर काम 1 डे करता 40 दिन से पहले ही उसको काम कर, 40 दिन का काम y अगर 40 दिन का काम करते वो 1 डे कर सकता है। देन द टाइम इन विच दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इज व्हाट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 15। हाउ, इसको पहले हम ई निकाला, पहला ई निकाला, ई निकालने से 20 होता है, इसको इंटू 3 किया है, एक्स का और एफिशिएंसी निकाला, एफिशिएंसी निकाल के इसको 1 डे किया है, इसको दोनों प्लस करने से 1/15 होता है। देखो इसको 1/15, इसको जोड़ने से 1/15 होता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये बहुत घबराने का, ये तो देखिए बहुत बड़ा, ए कंटेनर ए mixture of 2 liquids A and B in the ratio of 7:5. When 9 liters of the mixture are drawn up and the can is filled with B, the ratio of A and B becomes new ratio 7:9. Liters of the liquid A contained by the can initially was,
इस क्या निकालने को ले, लिक्विड ऑफ लिक्विड, लीटर्स ऑफ लिक्विड्स ए क्वांटिटी, मतलब कितना ये सब्सटेंसेस मिक्सर में है, इसको निकालना है, ए का, बी का नहीं। पहला रेशियो 7:X। हम अगर ये सम देखें तो इसको पहले देखिए, लेट मिक्सर ऑफ टू लिक्विड्स X, X is the mixture of two liquids A and B, X। देन A का मिक्सर कितना है, A पहला 7x माइनस 9 इंटू 7 बाई 7 प्लस 5 मीन्स 12। तो ये है पहला का 7 प्लस 5 12 होता है। ये 12 से डिवाइडेड करके 9 जो निकाला है, जो ड्रॉन ऑफ, उसी का इससे निकाल दिया, जो 7 पूरा 7x से निकाला। तो 9 इंटू 7 प्लस इसका 12 जो होता है, 12 का भाग करने से, 12 भाग करने से उसको 7 भाग 9 का इससे निकाल दिया। तो ए का क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंसेस यहाँ पर आएगा इन लीटर, कितना आएगा 7x माइनस 21/4। बी का भी ऐसा आएगा, देखो 5x माइनस 9 इंटू 5 इंटू 12 का 5 भाग यहाँ पर आ जाएगा, इनका 7 आ जाएगा, निकाल दिया। तो इसको निकाला, लेकिन दूसरा एक्शन की ये हो, सम से कंडीशन दूसरा एक्शन का किया, क्या हुआ, दूसरा एक्शन हुआ ये बी का साथ इस 9 लीटर निकल दिए, 9 लीटर बी का साथ बी सब्सटेंसेस उसका साथ मिला दिया। तो उसका इक्वेशन कितना हुआ 7:9, 7:9 न्यू इक्वेशन हुआ, क्योंकि 9 लीटर 7:5 का साथ मिला देकर पहले निकल के बी सब्सटेंसेस इसका निकाल दिया। तो निकाल के बी सब्सटेंसेस ए लिक्विड इनका मिक्सर का साथ मिला दिया। तो इसको रेशियो हुआ 7:9। ए बी का दो सब्सटेंसेस ए एंड बी, ये दोनों का मिलावट हुआ 7:9। तो हमको 7:9 इससे निकाला। देखो बी का हो गया 5 इंच, इस बी का इसका साथ जोड़ दिया, 5x माइनस 15/4 यही निकाला, जो इसको 9 से निकाला, इसका साथ +9 कर दिया, +9, ये +9 इतना हुआ लीटर इज इक्वल टू बी, इसको बी। और ये 7x इसको ये दिया। अभी सब्सटेंसेस कैसे हुआ, 7x माइनस 21/7, 21 कैसे 7 हुआ, 7 हुआ, 21/7, 7x माइनस 21/7, क्योंकि इसको ए सब्सटेंस का है, ए रेशियो का, डिवाइडेड बाय इससे जो 9 एडिशन किया है 5x माइनस 15/4, इससे 9 मिला दिया तो नहीं हुआ इसका, तो वैसे 7/9 हुआ। इसको क्या हो गया 7/9 इक्वेशन हुआ। तो इक्वेशन यहाँ से x हो गया, x इज इक्वल टू 3। जी इक्वेशन का जो पूरा कैलकुलेशन यहाँ पर हम नोट करके दिया है हम, क्योंकि यह पूरा हम करेंगे। देखो 7 कैसे निकल के इसको x 3 हुआ। ओके, तो देखिए इसमें से अगर 3 निकल गया, क्या 3 निकल गया, ठीक है 3 निकल गया, क्या x मतलब क्या x पूरा मिक्सर का कंटेंट इतना 3 निकल गया।
तो 3 से हम यह होने से अभी क्या मांगा है, ए का कंटेंट कितना है, ए का, तो ए का होता है 7x, ए का है तो 7 इंटू 3, 7 इंटू 3, 7x इज इक्वल टू 7 इंटू 3, x इक्वल टू 3, 21। यही आंसर सी का, मेरा क्वेश्चन का इसका आंसर। ये थोड़ा ये है, अगेन हम रिपीट करें, ये कैन कंटेन, कैन मतलब एक पात्र है कैन, उस पर वो कंटेन ए मिक्सर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी, टू लिक्विड्स substances A and B in the ratio 7:5। तो पहले जो सब्सटेंसेस था, लिक्विड मिक्सर था, उसको 7:5 था। तो 9 लीटर निकाल के वही 9 लीटर बी उसको सी का साथ मिला दिया, सी का कंटेंट का बी का साथ मिला दिया। बी 9 लीटर यही रेशियो निकाल के बी सब्सटेंसेस निकालने के बाद 9 लीटर उसमें डाल दिया, तो यही एक रेशियो हुआ 7:9। तो दैट इज हाउ मीज पहला 7 से 7 ए निकालो, बी निकालो, ए निकालो, बी निकालो, ये बी निकालो, बी निकाल के आपको तो बी का साथ 9 प्लस करो, बी का साथ 9 प्लस करो, प्लस करके उसको 7 एंड ए एंड बी का डिवाइडेड करो एंड 7 भाई इक्वल टू करो, 3 आएगा, 3 से इसको निकालो, x हो गया। तो ये मांगा एक कंटेनर कितना है, 21 लीटर आंसर। ओके, 4 देखिए, सम 4 नीचे है 4। व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू और सब्सट्रैक्टेड, मतलब वह से कितना मिलाना है और अथवा कितना निकालना है फ्रॉम इस टर्म ऑफ द रेशियो 70:70 ऐसा लगता है 24, सो दैट बिकम्स इक्वल टू 1:2। मतलब यही रेशियो से आपको कितना निकाल के क्या उसको बीच में ढाल के ऐड करके यही रेशियो आ सकता है। फर्स्ट टर्म इसको देखिए, फर्स्ट टर्म इसको हिंट्स पर क्या दिया है, सपोज दी शुड बी एडेड एंड सपोज दी मिक्सचर इज दैट that substances is that x। तो अगर substances x होता है तो पहला 17 से आप निकाल दिया वही substance x, 17 minus 17 minus x by 27 minus x, 27 17 is a 24 माइनस एक्स। इसको सॉल्यूशन करने से इज इक्वल टू यही रेशियो आ जाएगा। सॉल्यूशन करो, इसको पहले इससे इंटू करो 34 17 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू, इसको ये करो 24 माइनस एक्स, अतएव एक्स इज इक्वल टू 10 लीटर आंसर, 10 लीटर आंसर 10 होगा ना। देखो यही
माइनस करो तो इसको माइनस करेंगे, इसको तो प्लस है, माइनस इसके आने से इसको बड़ा है 10 आएगा। 24 34 से 24 निकाले 10 आएगा। ओके, सेकंड देखें 5 नंबर क्वेश्चन। इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर का सम है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर रेशियो द वीकली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:7। अगर इनकम ए का होगा 9 तो बी का होगा 7 तक। द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4 4:3। इसका ए का इनकम ज़्यादा है, बी का कम है। ये ए का एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, बी का कम है। इफ ईच सेव्स 200 पर वीक, ये दोनों इनकम कम ज़्यादा होने से भी 200 पर वीक में 200 सेविंग करता है। देन द सम ऑफ देयर वीकली इनकम इज व्हाट। हम इसको इस ऐसे निकालिएगा क्योंकि इसमें एक सॉय होगा। देखो हम इसको हिंट्स पर रखा है। ए एंड बी वीकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, एक्सपेंडिचर एक्स एंड वाई। 9x 7x and expenditure 4x and 4y and 3y। तो इनकम से एक्सपेंडिचर अगर अलग कर दिया, तो क्या रहेगा? सेविंग रहेगा। इनकम से एक्सपेंडिचर, इनकम ए का 9 है, 9x से अगर आप 4x हम अलग कर दें तो उसको कितना होगा? 200 सेविंग होगा। ऐसा वाई को भी इनकम से एक्सपेंडिचर अलग कर दिया तो वो भी 200 सेविंग, एक ही सेविंग कर दिया। ओके, एनीथिंग रॉन्ग? नो। हाँ, नेक्स्ट। अतएव इसको वाई को, पहला इक्वेशन का वाई को नीचे वाला 3 से इंटू करो, पूरा होल को, इसको पूरा। तो 27x माइनस 12 3 से इंटू करो, 3 4 12 वाई इज इक्वल टू, इससे भी 3 से इंटू करो 600। इसको 4 से करो क्योंकि 4 से तो इक्वेशन बैलेंस ठीक रहेगा। देखो 4 से करने से 7 में होता है 28 एंड इसको होता है जो 12, जो 4 और 800। अभी इसको माइनस करो तो ए काट जाएगा, ए काट जाएगा तो माइनस कितना रहेगा? 28। 28 अगर नीचे से माइनस करेगा तो 28 मतलब x, 27 निकाल देने से x रहेगा। x इज इक्वल टू 200 क्योंकि 600 इज नेचर 200। तो x हम क्या पढ़ना? x हमको इनकम किया तो इसको इनकम x 200 निकाला है। वाई कितना निकालेगा? 400। कैसे वाई निकालेंगे हम? इसी में एक्स का बैठा था, कोई किसी ने एक्स आने से कोई आएगा 400। ओके, तो अभी 9x और 9 इसको ऐड कर दो। 9 ये पहला वाला 9x प्लस 7x ऐड कर दो क्योंकि इसको इनकम मांगा है, एक्सपेंडिचर सेविंग एक्सपेंडिचर मांगा नहीं। तो कितना होगा?
तो इसमें से ए एक्स का वैल्यू 200 1800 ये 1400 और टोटल हो गया 32 ये 32 कहाँ है? नहीं है ए आंसर। अगेन हम रिपीट करता है, ऐसे ऐसे सम आता है। जो सम हमारा यूट्यूब में जाएगा, हमारा जो यूट्यूब का नाम है जगत बंधु विश्वास यूट्यूब, जगत बंधु विश्वास यूट्यूब आप इंटरनेट में मारेगा तो ये आएगा। पूरा सम है, पूरा इम्पोर्टेंट जो हमारा इम्पोर्टेंट हम एक बोर्ड मिला के उसको सिलेक्शन करता है, सिलेक्शन आता है। इससे अगर आपको मिला और नौकरी से कुछ फ़ायदा हुआ आपका, तो तब हमारा जो लेबर और आपका जो अटेंशन ठीक रहेगा, ठीक ना। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन नंबर के अमोंग 3 नंबर्स द फर्स्ट, देखिए कैसा उल्टा सीधा सम ढाल देता है। देखो अमोंग 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकेंड एंड थ्राइस द थर्ड। तो फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स पकड़ो, तो सेकेंड नंबर होगा क्या बाई 2, थर्ड नंबर होगा एक्स बाई 3। ओके, इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज इक्वल टू, तो एवरेज अगर 3 निकालता है तो ये पर हम यही शुरू कर देता है। देखो निकाला है, इसको हाफ निकाला है, इसको 1/3 निकाला है। एज पर सम एक्स प्लस ऐसे तीनों ऐड कर दो, एक्स बाई 2 प्लस एक्स बाई 3 इज इक्वल टू 49.5 इंटू 3, क्योंकि ये तीनों का है, तीनों का हम इंटू कर दिया, एवरेज का है तो तीनों का होगा। तो ये निकाला, ये से एक्स आएगा, ये से एक्स आएगा, सॉल्यूशन करेंगे तो 8 लीटर आएगा, 8 लीटर। अभी देखिए इसको सॉल्यूशन हम यही बना के रखा है यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा उसको आएगा तो कितना आएगा, कितना आएगा। देखो इसमें थर्ड नंबर आएगा, थर्ड नंबर इसको क्या मांगा है, थर्ड इसको डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड, तो इसको फर्स्ट तो 81 है, तो थर्ड कितना आएगा, थर्ड आएगा 27। इसको माइनस करो, माइनस करने से कितना आंसर आएगा 54, माइनस करने से इसको 54 आएगा। देखो 7 10 11 2 3 5 5 7 3 8 54 कहाँ है आंसर, इधर आंसर। ये 100 नंबर था। अभी लास्ट सीट है हमारा, ये थोड़ा झंझट का है, लेकिन सॉल्व करने से झंझट नहीं होगा। देखिए दी वैल्यू ऑफ अंडर रूट ओवर 0.1 होल स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 0.009 होल स्क्वायर बाई 0.01 होल स्क्वायर प्लस 0.001 होल स्क्वायर प्लस 0.0009 होल स्क्वायर। अब ये पूरा ही होल स्क्वायर हुआ, इसी को नीचे का इसको भग्नांश करो, इसको भग्नांश का तो क्या बोलते हैं बाई, इसको देखो। देखिए ये पहला वाला जो होता है नीचे, इसको भग्नांश करेंगे को इसको देखो, इसको होगा पॉइंट का पीस में 1, तो इसको ने ये आ गया 1 1 2 2 0 बेटा, तो इसको कितना हो गया 1/100। ऐसा हर एक को ऐसा बैठो, जितना पॉइंट का पर है 1 का पर उतने 0 दे दो,
और होल स्क्वायर करो पूरा। ये जो हम किया है देखो, ये जो देखो इसको ऊपर वाला इसको ये अंडर दिया देखो, ये जो किया है, ये जो किया है, ओके देखा है। तो इससे आप कॉमन लाओ, कॉमन कॉमन कितना लाओगे 1/10 होल स्क्वायर, क्योंकि 1/10 यहाँ से ले से 1/10 और रहेगा, क्योंकि तो 1/10 इंटू कौन होल स्क्वायर होगा, इसमें भी वैसा है। तो कितना रहेगा 1/10 होल स्क्वायर प्लस 1/100 होल स्क्वायर। इसको ऊपर वाला से नीचे वाला काट जाएगा, इसको ऊपर वाला पूरा का इतना से ये वाला से काट जाएगा। काट जाने से कितना रह जाएगा 1/10 होल स्क्वायर। 1 बाई ऊपर 1 होगा, ऊपर में पूरा काट जाएगा, ऊपर 1 हो गया और नीचे ए रह गया 1/10 होल स्क्वायर रूट ओवर। तो इसी को डिवाइडेड करो तो ऊपर चला जाएगा 10 होल स्क्वायर इतना रहेगा, इसको रूट ओवर हो जाने से 10 आंसर कितना 10 यहाँ पर आंसर है, हाँ 10 आंसर। ओके, इसका लास्ट वाला देखो, लास्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इसको इक्वेशन करो। इक्वेशन करने इतना आ जाएगा, एलसीएम करो 60 आएगा, इसको एलसीएम करो 2 से काटो, 2 से 60 आ जाएगा, तो इसको 17 आएगा। इसको इज डिवाइडेड बाई इतना से डिवाइडेड, तो पहले इसको सॉल्व करो नीचे वाला, इसको आ जाएगा देखो, इसको आ जाएगा, हाँ इसको आ जाएगा 1/18, इसको करो, इसको हाँ एलसीएम करो, एलसीएम करके जितना इससे डिवाइडेड करके इसको करो माइनस, ऐसे किया 36 माइनस 50 माइनस 4 ओके। तो डिवाइडेड करो, ऊपर वाला का कितना हो गया, ऊपर वाला का हो गया, हाँ ऊपर वाला का हो गया 17/60, 17/60 डिवाइडेड करो, इससे उल्टा कर दो 18, तो काट दो 10 होगा 10, तो 51/10 आंसर आएगा। ऊपर में 51/10 है, 50 नहीं 51/10 है, क्योंकि इसको ये करो देखने से कि इससे हम कर देता है 51 से डिवाइडेड करो, देखो 5 50 1/10 आंसर। ओके, नेक्स्ट वीडियो होगा जो होगा वो भी इसको भी ये जो साम है इसको प्रैक्टिस साम है, प्रैक्टिस साम है ये दोनों। और वो आगे जो साम था वो पूरा 2011 का साम टारगेटेड। आप एसएससी का एग्जामिन हो, ऑल एग्जामिन ये साम जरूर एक से हम बोल देता है 1 से 10 आएगा, क्योंकि ये 50 आंसर 1 से मिनिमम 10 आएगा। अभी और भी वीडियो हमारा निकालेगा। थैंक यू।